और देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल जामा मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सामने आया। निचली अदालत कोई एक्शन ना ले, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया। निचली अदालत के आदेश में कुछ आपत्तियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया। सुनवाई करते हुए संभल में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ये पुलिस प्रशासन से कहा गया है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप सभी लोग वहां पर मौजूद रहें। देखिए, हिंदू पक्ष के वकील विष्णुशंकर जैन का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाई कोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाई कोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। और वही मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में विस्तार से बताया, क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। देखिए, 3-4 बहुत अहम बात हुई। पहली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट, उनसे कहा कि पीस और हार्मनी मेंटेन रहना चाहिए, मतलब अमन और शांति मेंटेन रहे। दूसरी बात ये कही कि अगर आपको 19 नवंबर 2024 का ऑर्डर आप चैलेंज कर रहे हैं, अपील फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो वो अपील 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट में लिस्ट हो, एक बात। और दूसरी बात, जब तक वो अपील की सुनवाई नहीं होगी हाई कोर्ट में, तब तक निचली अदालत में सिविल जज की कोर्ट में संभल में जो सूट है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, वो स्टे हो गया, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग हो गया। और तीसरी बात उन्होंने अहम ये कही कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, उसको सील कवर में रखा जाएगा और उसको सील रखा जाएगा। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें कही हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे पहले ये बताइए, क्या दलीलें रखी गई और सबसे बड़ी बात कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आखिर उसके मायने क्या हैं? आज देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो इस पूरे मामले में कंसर्न था, इस पूरे मामले को सुनवाई को लेकर, वो उस पूरे इलाके में शांति और सद्भावना कायम रखना था। और इसीलिए जो मस्जिद कमेटी की याचिका कल जब फाइल की गई तो उस पूरे मामले को तुरंत चीफ जस्टिस ने सुनवाई के लिए लगाया। हालांकि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जब इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू की गई तो वकील उजैफा ने ये एक बड़ा सवाल खड़ा किया और ये कहा कि जो फिलहाल सिविल कोर्ट का आदेश है, उस आदेश पर तत्काल रोक लगाया जाए, क्योंकि इस पूरे आदेश की वजह से जो इलाके में पूरा माहौल है वो बिगड़ गया है। बहरहाल मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा गया कि चूंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, लिहाजा इस तरीके के आदेश कहीं ना कहीं देश में सद्भावना जो बनी हुई है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनसे यह कहा था कि आपको इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट में अपील करना चाहिए। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल निचली अदालत के आदेश पर तत्काल रोक लगा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की मेरिट पर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, चूंकि इस पूरे मामले में आपके पक्ष को अगर नहीं सुना गया है तो आपके पास ये अधिकार है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया है और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से इस बात का जिक्र किया गया कि आपकी जिम्मेदारी है, आप वहां पर रहें और वहां पर नजर आप बनाकर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।